इस देश के गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू जी का एक बयान है जिसको लेकर आज काफी ज्यादा मामला गर्म है, क्योंकि एक बयान था मुख्तार अब्बास नकवी का जो आज तक से उन्होंने खास बातचीत में कहा था, और एक बयान है किरण रिजिजू का। किरण जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका जो स्टेटमेंट है, क्या ये स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट करता है जो मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, या फिर आपका जो स्टेटमेंट है क्या वो किस स्टैंड की तरफ लेके जाता है? नहीं, कोई कॉन्ट्रडिक्शन या किसी के स्टेटमेंट को मैं रिएक्शन भी नहीं कर रहा हूँ। मुझे यहाँ मिजोरम में लोगों ने पूछा, यहाँ के मीडिया और सिविल सोसाइटी ने पूछा कि जो ये लोग बीफ खाने वाले हैं तो ये सब सारे के सारे क्या पाकिस्तान चले जाए क्या। मुझे ये पूछा तो मैंने साधारण रूप से कहा कि हिंदुस्तान में जहाँ जिसका मेजोरिटी है उसका सेंटीमेंट को, उसकी भावनाओं को ध्यान में रखना चाहिए। अगर मिजोरम में जो यहाँ के जो ट्राइबल क्रिश्चियन मेजोरिटी है तो उसका भावनाओं को ध्यान में रखना है। वैसे हिंदुस्तान में हिंदू मेजोरिटी है, जहाँ जहाँ हिंदुओं का मेजोरिटी है वहाँ पे हिंदुओं का जो भावनाओं को ध्यान में रखना चाहिए, उसको इज्जत करना चाहिए। तो इसलिए इस सेकुलर मुल्क में जैसे जिसका मेजोरिटी है उसका खान पान, रहन सहन, उसका धर्म के जितना भी जो पात्र हैं सबको ध्यान में रखना चाहिए। मैं आपसे वो किसी के स्टेटमेंट को मिसकोट करके इधर उधर बात करना ठीक नहीं है। नहीं, लेकिन क्या देखिए, स्टेटमेंट जो है, या आपने जो अभी स्टेटमेंट आप जो बता रहे हैं एकदम ठीक कह रहे हैं आप। ये स्टेटमेंट भी आपका कोट किया गया है कि अगर आपने कहा था कि महाराष्ट्र मेजोरिटी हिंदू मेजोरिटी है या गुजरात हिंदू मेजोरिटी है तो वहां पर वैसी भावना को रिस्पेक्ट करना चाहिए। आप एकदम ठीक कह रहे हैं। लेकिन एक और चीज है, एक और स्टेटमेंट आया है, और उस स्टेटमेंट को मैं अंग्रेजी में कोट करूंगा। स्टेटमेंट ये है, कोट, I eat beef, I am from Arunachal Pradesh, can somebody stop me? Unquote. ये कहा गया है। ऐसा नहीं, संदर्भ को आपको इस संदर्भ को समझना होगा ना। इसको मैंने कहा कि जहाँ जिसका मेजोरिटी है उसका भावनाओं का कदर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, यही है। अच्छा, इसमें कोई कंट्रोवर्सी की बात ही नहीं। जो बात आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करके जो बताया गया है, मैं तो पता नहीं, मैं तो टूर में हूँ जी, यहाँ तो मुश्किल से फोन लाइन मिला है जी, मैंने न्यूज नहीं देखा जी। मैं नहीं, आप जो आज तक पे अभी बता रहे हैं ये अपने आप में एक अच्छा खासा क्लैरिफिकेशन है। लेकिन इस सब से थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, आपके एक और बड़े नेता वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जब उनसे पूछा हमने नकवी जी के बयान पे, तो उन्होंने कहा कि ऐसे बयानों से बचना चाहिए। आपका नकवी जी के इस बयान पर क्या कहना है कि नकवी जी जब ये कहते हैं कि जो बीफ खाता है वो पाकिस्तान चला जाए, आपका इस स्टेटमेंट पर क्या कहना है? उनका स्टेटमेंट मुझे मालूम नहीं ना, मैं तो अपना संदर्भ में कहा। मैं आपको एज इट इज स्टेटमेंट बता रहा हूं। बिल्कुल यही स्टेटमेंट है कि जिनको बीफ खाने का शौक है और उसको खाए बगैर नहीं रह सकते वो पाकिस्तान चले जाएं। ये उनका स्टेटमेंट। उनके बारे में मुझे क्या कहना है। मुझे यहाँ के लोगों का भावना जो रखते हुए मैंने उनको बात किया, और उन्होंने जो पूछा मैंने बताया। और इस देश में नहीं, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अरुणाचल में अगर लोग बीफ खाते हैं तो उस चीज को रिस्पेक्ट करना चाहिए, उस चीज पे आपत्ति नहीं दर्ज करना चाहिए? जैसे कम्युनिटी के लोग जिस जगह में जैसे रहते हैं, जिस तरीके से रहते हैं, उसको हम अपना जो तरीके वाला जो बात है वो थोपना वो ठीक नहीं है। इसलिए मैं किसी के बयान पे प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक नया फैशन चला है कि आप हिंदुओं को गाली देंगे तो आप सेकुलर हैं। ये कोई बात हो गया क्या? इस पे इस देश में अपने अपने जो जगह जगह में अपना अपना लोगों का तरीका है जीने के लिए, उसको इज्जत रखना चाहिए। सर, मैं आपका थोड़ा सा समय और लूंगा, मुश्किल से 1-2 मिनट और लूंगा। जो स्टेटमेंट है मैं उसको एक बार दिखा देता हूं। जो आपका स्टेटमेंट सर्कुलेट चल रहा है, मैं बीफ खाता हूं, मैं अरुणाचल प्रदेश से हूं। किसने कैसे कोट किया, क्या क्या उसका ये गलत है, ये गलत है। उसका संदर्भ का सोचिए, गलत। ठीक है, तो आप बोल रहे हैं कि इसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है वो मिसकोट किया गया है, यही आप कहना चाहते हैं? वही है ना, मैंने यहाँ पे लोगों को बताया कि आपके जो इज्जत है उसका ध्यान रखना वो संविधान में लिखा हुआ है। इसलिए तो क्या मैं ये समझूं कि आज किरण जी हमसे बातचीत में ये कहना चाहते हैं कि एक रूल पूरे देश के ऊपर नहीं लगाया जा सकता, हर जगह की एक अलग अलग भावना है, उसकी इज्जत क्या करनी चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए। अपना अपना जगह में अपना अपना धर्म है, अपना जगह, उसको इज्जत सब देना चाहिए एक दूसरे को। और किसी का
जो खाना पीना को लेकर के उसको कंट्रोवर्सी क्रिएट करना ठीक नहीं है, वो राजनीतिक बयानबाजी करना भी ठीक नहीं है। आखिरी सवाल सर, मेरा स्ट्रेट सवाल है, जहां पर जिस धर्म में बीफ खाना अलाउड है, क्या उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, हाँ या ना? खाने पीने को लेकर के एक दूसरे को क्यों थोपना चाहिए, इसीलिए मैंने कहा कि ठीक है, इसमें एक दूसरे को कोई इसमें राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए। ठीक है, ठीक है। और ये कहा, लेकिन इस देश में हकीकत ये है ना कि ज्यादातर लोग, इसमें हिंदू मेजोरिटी है, तो उसको उस भावनाओं को भी कदर करना चाहिए। ये तो सीधा सीधा बात है, उसको मैं बना के थोड़ी बात बता रहा हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत के लिए समय निकाला, हमसे खास बातचीत की आपने, बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी। यानी किरण रिजिजू जो है, उन्होंने सीधे तौर पर आज तक से खास बातचीत में ये कह दिया है कि खाने पीने को लेकर इतनी बड़ी बयानबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। उनका यह कहना है कि मेरा जो भी बयान है उसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस, यानी उसका जो भाव है उसको समझने की कोशिश करें। मेरा यह कहना है कि खाना पीना को लेकर इतना बड़ा विवाद नहीं होना चाहिए। जिस प्रदेश में, जिस जगह पर, जिस धर्म में जैसा खाना है वो वैसा है। पूरे देश में तकरीबन एक चीज के लेकर रूल नहीं बनाया जा सकता। ये जरूर कहा जा सकता है कि हर जगह, हर धर्म की अपनी अपनी भावनाएं हैं, अपने वहां पर उदाहरण है, तो उनको मानना चाहिए। आज तक से खास बातचीत में, लेकिन ये पूरा विवाद कहां से शुरू हुआ? मुख्तार अब्बास नकवी ने मंथन आज तक में क्या कहा था, आइए देखते हैं। बीफ बैन का सवाल, क्या आप मानते हैं कि ये सही है? महाराष्ट्र में, झारखंड में, हरियाणा में नुकसान किसको हो रहा है? मैं बता रहा हूं, देखिए क्या है कि नुकसान और फायदा नहीं, एक श्रद्धा है, एक विश्वास, और जब श्रद्धा और विश्वास मीट का एक्सपोर्ट सारी दुनिया में हमारा सबसे ज्यादा हो गया। श्रद्धा और विश्वास सबसे ज्यादा हमारा हो गया, तो उसमें श्रद्धा नहीं है। अगर आप या कोई भी व्यक्ति बीफ के मीट के खाए बिना मर रहा है तो पाकिस्तान चले जाइए, अरब चले जाइए, और जगह पे दुनिया के और कोनों में मिलता है। आप जो है वो इंसानी वसूलों को, इंसानी मान्यताओं को मार करके आप इस मुल्क में नहीं रह सकते। असद जी, मैं आपको रिप्लाई करने दूंगा, बड़े मेरे बीजेपी के दोस्त भी ऑडियंस में बैठे हैं, लेकिन ये आपने एक बड़ी बात कही है। आप जो कह रहे हैं, एक तरह से कई लोग जो सुन रहे होंगे, आप उनको आज कह रहे हैं, आपके समाज के लोग, बिल्कुल मुस्लिम जो मुस्लिम खिलाफ है। एक मिनट, नहीं सर, जो व्यवसाय करते हैं, जो बीफ का व्यवसाय, सर आप मेरे साथ चलिए देवनार के। अरे भाई वो कोई भी हो, मैं कह रहा हूं कि अगर वो बीफ के व्यवसाय के बिना मर रहे हैं तो वो यहाँ तक जगह नहीं इस देश में उनके लिए। यानी आप ऐसे लोगों के लिए नहीं है। आप मुझे कह रहे हैं जो देवनार, जिसको गौ माता कहते हैं, एक लोग पूजा करते हैं, आप उनकी हत्या के बिना नहीं रह सकते। सर एक मिनट, मैं आपसे आपने एक बड़ी बात कही जिसके लिए मैं गंभीरता से आपसे पूछ रहा हूं। जी, जो व्यक्ति जो कई सदियों से वो काम जो कर रहा है वहां देवनार के एबिटुआर में, वहां काम कर रहा है कैटल ट्रेड में, आज आप उनको कह रहे हैं कि बीफ बैन के बाद अगर आप उसी ट्रेड में काम करना चाहते हो, आपको इस देश में जगह नहीं है, आप पाकिस्तान चले जाओ। खाने वाले जिनको खाने के बिना मर रहे हैं, उन्हें लगता है कि उसके बिना हम जी नहीं सकते। उनके व्यवसाय का क्या होगा? नहीं, कोई नहीं, हम व्यवसाय की, देखिए क्या है राजदीप जी, आप इस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं जस्टिफाई नहीं, बात को मैं उस गरीब आदमी को देख रहा हूं, वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, दलित हो या ओबीसी हो, आप उनको कह रहे हैं पाकिस्तान चले जाए। ये किस तरह की भाषा है? बिल्कुल सही भाषा है। आपको लगता है कि आप बीफ के मीट के खाए बिना जिंदा नहीं रह सकते, तो इस देश में नहीं मिलेगा, आप पाकिस्तान में जाइए। सीधी बात, मैं साफ कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं।